सुजानगढ़ शहर की कोठारी रोड स्थित कुचेरिया सदन के पास बने क्रॉस पर से जाली हटने के बाद लोगों और वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। काफी सालों से इस क्रॉस पर जाली लगी हुई थी जो पिछले 3-4 दिनों से गायब है, जिसके कारण दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत होती है। कॉमरेड जगदीश नाथ ने नगर परिषद प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करवाने की मांग की। आपको बता दें, यह नाली इतनी चौड़ी है कि बाइक और चौपहिया वाहनों के टायर इसमें फिट बैठते हैं। कोठारी रोड कुचेरिया सदन के पास काफ़ी बड़ा नाला था। पहले तो उस पर जाली लगी हुई थी, परंतु अब पता नहीं वहाँ पर जाली नहीं लगी हुई है। और वो नाला है, उसमें 2 पहिया वाहन है, साइकिल है और 4 व्हीलर है। जो भी वाहन वहाँ से निकलते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा नगर परिषद से शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द उस क्रॉस को सही करा करके सुजानगढ़ की जनता को राहत प्रदान करे। सुजानगढ़ के निकटवर्ती श्री डूंगर बालाजी धाम की तलहटी में स्वच्छता हेतु सफाई अभियान का आयोजन किया गया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि डूंगर बालाजी पर दुकानों के सामने हमेशा ग्रामीणों द्वारा स्वच्छता की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यात्रियों द्वारा पहाड़ की तलहटी में प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में लगातार सफाई व्यवस्था हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व पार्षद हितेश जाखड़, बाबूलाल तेतरवाल, मनीष पारिक ने भी सफाई व्यवस्था में योगदान दिया। उप सरपंच गणपत दास स्वामी, दीपचंद गीलड़ा, नेमाराम प्रजापति, भिवाराम सारण, पवन गुप्ता, गोविंद स्वामी, कालूराम नायक, राकेश नोक सिंह, भावरी देवी, बाबूलाल मेघवाल, भंवरलाल मेघवाल, गोपाल स्वामी, रघुवीर गौतम, दीपक स्वामी, तिलोका राम आदि ने साफ सफाई कार्य में योगदान। जानगढ़ शहर की भोजलाई रोड पर स्थित गली नंबर 7 में इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर स्विच बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री के बॉयलर अर्थात भट्टी में ब्लास्ट हो जाने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। जोरदार धमाके से ब्लास्ट हुआ, इससे ईंटों की दीवार, टीन शेड का छप्पर, पट्टियां आदि उछल गए और धमाका काफी दूर तक सुनाई दिया। धमाके की आवाज सुनकर नरेश कासोटिया, जितेंद्र, सुरेंद्र, सोबराज सहित अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों युवकों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए व निजी वाहन से अस्पताल लाया गया, जहां पर टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सोनकार, अजय चंदू आदि ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल मजदूर नरेश रेगर उम्र 40 साल, हेमराज रेगर उम्र 35 साल, निवासीगण वार्ड नंबर 46 सुजानगढ़ को प्राथमिक उपचार के बाद बगड़ी अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा भी अस्पताल पहुंचे। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि फैक्ट्री भागीरथ प्रजापत निवासी भोजलाई पास सुजानगढ़ की है। घायलों को बाहर निकालने वाले लोगों ने बताया कि ब्लास्ट होने के साथ ही फैक्ट्री के कुछ लोग मौके से भाग गए और दूसरी फैक्ट्री के मजदूरों ने घायलों को बाहर निकालने का काम किया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस भी पहुंची। ब्रजमोहन प्रचार ने बताया कि यहाँ पर रास्ते 15 फुट चौड़े भी नहीं है, इसलिए आवासीय बस्तियों से इन खतरनाक फैक्ट्रियों को बाहर शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है। लोगों ने बताया कि एक दिन पहले मजदूर ने गैस रिसाव की शिकायत जाहिर की थी, लेकिन फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और दूसरे दिन हादसा हो गया। सोचने वाली बात यह है कि इतने संकरे रास्ते पर फैक्ट्री की औद्योगिक परमिशन विभाग ने कौन से नियम कायदों में दी थी। आपको बता दें, बिजली के मॉड्यूलर स्विच बोर्ड पर कलर करने के बाद भट्टी में इस कलर को सुखाने का काम किया जाता है। मजदूर ने बताया कि करीब 450 स्विच बोर्ड एक साथ भट्टी में कलर सुखाने का काम होता है और भट्टी चलानी पड़ती है। भट्टी में ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में मजदूर आने से गंभीर रूप से झुलस गए। काम करा तो फैक्ट्री मेरे कायम पड़े कोई बड़े जब ऊपर छातू देखे था फैक्ट्री पड़ी जाती मारे जब मैं हथुआ 2 मिनट बोला कि मैं हथुआ तो आर पहले एक न काट मैंने एम्बुलेंस ने फोन करे मैं आयो को नहीं 5 मिनट तो 5 मिनट बाद में आया। फिर बाद माइन एक और पर जो वो चिल्ला हो जब मैं माइन बड़ा काट दिया खुद। मतलब कोई इन्हें 2 जने घायल है और मतलब जब फटी थी ना, जब यहाँ कोई पास में नहीं आया। मालिक तो ऐसा था कि हाथों फाड़ते भाग गया। किस बात की मशीन है, क्या काम होता है यहाँ पर? ये इसमें ओन सीखता है, मतलब बक्सा पर कलर करके मॉड्यूलर बक्सा बोलते हैं। मॉड्यूलर बक्सा को कलर करके पानी ओन सीखते हैं। फिर गर्मा के कारण है ना फट गई। 2 लोग घायल हुए और 2 बार को करीबन हम तो हमारे घर में सो रहे थे तो जोर से ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई बम फूटता है उस हिसाब से। तो उठ के बाहर देखा तो सारे लोग गली में भग रहे थे। तो यहाँ आके देखा तो एक आदमी तो नीचे दब रहा था उनकी मशीनों के नीचे और एक बाहर निकल गया था। तो जो दब रहा था उसको हमने निकाला, उसके सिर में भी लगी हुई है, हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। तो ये है तो गलत, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं फैक्ट्री में। और एक फैक्ट्री इसकी और भी बता रहे हैं, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा हादसे होने से टल गया। एक सिलेंडर पास में पड़ा, वो फटा नहीं, वो फट जाता
बहुत बड़ा यहाँ नुकसान होता। कुछ लोग बता रहे हैं कल भी गैस लीक थी, क्या हाँ, कहेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि कल यहाँ काम करने वाले मजदूर ही कह रहे थे कि कल लीक थी, तो हमने सेठ को बोला कि ये पाइप लीक है, गैस निकल रही है, तो सेठ ने सुनाई नहीं करी। अब यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, पहले से जो काम करके गए, वो कह रहे हैं कि सेठ किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी मनमर्जी करता है, इसलिए ये हादसा हुआ। और ये तो अच्छा रहा कि छोटा हादसा हुआ, और सिलेंडर दूसरा फट जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता है, यहाँ कई लोग मरते। चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चोरों से पुलिस ने चोरी में गया कीमती सामान बरामद कर लिया है। एएसआई तेजाराम ने बताया कि आरोपी आबिद उर्फ सजू, राशिद, रमजान, सोहेल निवासीगढ़ सुजानगढ़ से रिमांड अवधि के दौरान करीब 1 किलो चांदी का सामान तथा 3 तोला सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। एएसआई तेजाराम ने बताया कि आरोपियों को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से चारों आरोपियों को जेल भेजे जाने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। सुजानगढ़ के बाहर से निकलने वाले मेगा हाईवे स्थित एक बाड़ी में बने कुंड में गिर जाने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा शाम को अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने थानाधिकारी को बताया कि राजेश उम्र 30 साल निवासी जाट मंदिर के पास सुजानगढ़ अपने बाड़े की कुंड से पानी निकाल रहा था, पैर फिसलने से कुंड में गिर गया। अस्पताल में लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने रात को शव बगड़े अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को सुबह आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।